हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइस, एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 25। सो अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन 1 to 3 है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। नंबर 1 इज रेपेशियस इज अ सिनोनिम ऑफ। रेपेशियस का सिनोनिम बताना है तो इसका मतलब होता है लालची, और लालची को इंग्लिश में हम ग्रेडी भी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। बात करें अगर इनोक्वस की, इनोक्वस देखिए कल का जो हमारा वर्ड पारमिट इजी का जो सेशन था उसमें मैंने आपको बताया इनोक्वस का मतलब क्या है, हार्मलेस, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिससे आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, वो आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं हार्मलेस इनोक्वस। देन इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब क्या है, उद्दंड यानी कि रूड। नंबर 2 इज द वर्ड नेल मीन्स। नेल का मतलब बताना है तो नेल का मतलब क्या होता है, घंटे की आवाज़, जिसको कि हम इंग्लिश में रिंग भी बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई भी टेम्पल्स वगैरह में घंटे टंगे होते हैं तो घंटे की जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं नेल या फिर रिंग भी बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। बात की जाए अगर यहाँ पर नेल की तो इसका मतलब क्या होता है, घुटनों से झुकना, ठीक है, घुटनों के बल झुकना, वो आपका कहलाएगा नील। देन येल, येल का मतलब है चिल्लाना, शाउट करना। नंबर 3 इज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू कन्वर्ज इज। कन्वर्ज का अपोजिट बताना है तो सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। कन्वर्ज का मतलब क्या है, अलग अलग डायरेक्शन से जो है चीज़ें आ रही हैं और आकर एक पॉइंट पर मिल रही हैं, ठीक है। आपने ये चीज़ जो है ये लाइट चैप्टर में पढ़ा होगा, क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से, अलग अलग डायरेक्शन से लाइट आती है और एक पॉइंट पर आकर जो है वो मिल जाती है, तो उसको बोलते हैं कन्वर्ज होना। अब इसका अपोजिट क्या होगा, एक पॉइंट से लाइट निकली या कुछ भी चीज़ है एक पॉइंट से निकली और वो जो है अलग अलग डायरेक्शंस में बिखर जाए, फैल जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डाइवर्ज। यानी कन्वर्ज का अपोजिट क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया। बात की जाए डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है बिखर जाना, ठीक है। इंटीग्रेट करना यानी कि समेट लेना, डिसइंटीग्रेट यानी कि बिखर जाना। डाइवल्स, डाइवल्स का मतलब है रहस्य उजागर करना, कोई भी आपका सीक्रेट है उसको बाहर ले आना, उसको बोलेंगे डाइवल्ज। देन डायरेक्शन 4 to 5 आपका है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। नंबर 4 इज अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी, यानी कि कोई स्टोरी है, कोई कहानी है, उसके अंदर की जो स्टोरी है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सब प्लॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन नंबर 5 इज वन हु इज हैप्पी टू सी अदर्स सफ़र, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि दूसरों को सफ़र करता हुआ देखकर खुश होता है, यानी कि दूसरा कोई इंसान अगर प्रॉब्लम में है तो ये पर्सन जो है खुश होगा कि हाँ अच्छा है, ये परेशान है, ये दुखी है या सैड है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, ऐसे पर्सन को बोलते हैं सैडिस्ट, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सैडिस्ट। देन नंबर 6 आपका है स्पेलिंग टेस्ट, रिदम की स्पेलिंग बतानी है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए। नंबर 7 भी आपका सेम स्पेलिंग टेस्ट है, इंडिजिनस की स्पेलिंग बतानी है। सो आप वीडियो को पॉज कीजिए, इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो के एंड में मैं आपको जो है क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 दोनों के आंसर बता दूंगा। सो अभी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसके बाद नंबर 8 आपका है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, एंड सेंटेंसेस ही सेज चेन्नई इज अ वाइब्रेंट सिटी एंड आई लव फूड हेयर, ठीक है। ये आपका एक सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का, आपको इसका क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। तो जब आप इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले जो आपका रिपोर्टेड वर्ब है, ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब क्या है आपका, सेज। तो ये जब सेज का आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये सेज ही रहने वाला है, ठीक है, ना ये सैड में कन्वर्ट होगा ना ये टोल्ड में कन्वर्ट होगा। बहुत ही क्लियर जो है इसको अपने माइंड में कर लीजिए। सो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो गया, सैड आया, सी गलत हो गया, सैड आया, और डी गलत हो गया क्योंकि टोल्ड आया। तो सेज है तो आपका इनडायरेक्ट भी सेज से ही बनेगा। सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। ही सेज दैट चेन्नई इज अ वाइब्रेंट सिटी एंड आई की जगह क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, ही लव्स द फूड हेयर, क्लियर। अब एक चीज आपको याद होगी कि हेयर जो है वो देयर में चेंज होता है, बट एक कंडीशन है, हमेशा नहीं है कि हेयर हमेशा ही देयर में चेंज होगा। ये जो चेंजेस हैं ये सिर्फ तब होते हैं जब आपकी रिपोर्टेड वर्ब जो है ये पास्ट टेंस में हो, यानी अगर यहाँ पर सैड होता तब
हेयर का देयर बन जाता, बट क्योंकि यहाँ पर सेज है तो हेयर आपका एज इट इज यहाँ पर रहा। सो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक एक पॉइंट जो है, एक एक मैं कहूँगा एक एक रीज़न आपको पता होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इसके बाद नंबर 9 आपका है, व्हाट डज द फ्रेज ग्रीन फिंगर्स मीन। ग्रीन फिंगर एक फ्रेज है, इसका मतलब आपको बताना है। तो इसका मतलब क्या है, नेचुरल एबिलिटी टू ग्रो प्लांट्स, यानी कि एक प्राकृतिक एबिलिटी जो आपके अंदर जो है, मतलब कोई पर्सन आपने देखा होगा ऐसा होता है कि वो अगर प्लांट्स को उगाता है, पेड़ पौधे अगर लगाता है तो वो उग जाते हैं, ठीक है, यानी उसके अंदर प्राकृतिक एक ऐसी एबिलिटी है कि वो पेड़ों को उगा सकता है। हर पर्सन जो है ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। काफ़ी बार आप पेड़ लगाते होंगे तो हो सकता है पेड़ ना उगता हो, ग्रो ना करता हो, बट एक ऐसा पर्सन जिसको पेड़ लगाने के लिए बोलो वो पेड़ लगाएगा और हमेशा वो पेड़ ग्रो हो, उस पर्सन को बोलेंगे पर्सन विद ग्रीन फिंगर्स, यानी उसके पास ग्रीन फिंगर्स हैं। सो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर करेक्ट हो गया। देन डायरेक्शन 10 to 11 आपका है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नंबर 10 इज द बोट वॉज ड्रोन्ड। एक चीज देखिए, यहां पर क्या बात की जा रही है, द बोट वॉज ड्रोन्ड। ड्रोन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का डूबना, ठीक है। तो यानी कि जो बोट है वो डूब गई थी, ये यहां पर कहना चाह रहा है। अब देखिए, डूबने के लिए हम दो वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, पहला ड्रोन और दूसरा सिंक। ड्रोन का यूज हम कब करते हैं, जब सजीव चीजों का डूबना बताना हो हमें, यानी कि कोई लिविंग बीइंग है, कोई लिविंग थिंग है, ठीक है। लिविंग थिंग्स अगर डूबती हैं तो वहां पर डूबने के लिए आएगा ड्रोन। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग डूबती है तो वहां पर आता है डूबने के लिए सिंक। तो बोट क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग के डूबने के लिए हम सिंक का यूज करेंगे। अब क्योंकि यहां पर जो है पास्ट टेंस यूज की गई है तो क्या आ जाएगा, वॉज संक आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया, द बोट वॉज संक। क्लियर। इसके बाद नंबर 11 आपका है, ही डज नॉट लाइक मी कमिंग सो लेट। तो यहां पर आप देखिए, ये जो आपका मी कमिंग सो लेट है, तो यहां पर जो एक आपका कमिंग है, कमिंग क्या है, एक जीरेंड है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एक जीरेंड है। और जीरेंड से पहले अगर कोई प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा पजेसिव फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। जैसे कमिंग से पहले आपका प्रोनाउन आया मी, तो ये जो है आपका जो प्रोनाउन है वो पजेसिव फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि माई, आर, योर, इस तरीके से होना चाहिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा, मी की जगह माई आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ही डजंट लाइक माई कमिंग सो लेट, ठीक है। ये जो रूल है इसको आप याद रखें, जीरेंड से पहले अगर कोई प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा जो है पजेसिव फॉर्म में आएगा, पजेसिव केस में आएगा। देन डायरेक्शन 12 to 15 आपका है फिलर्स। नंबर 12 इज ही वेंट डैश हिज वर्क क्वाइटली डे इन एंड डे आउट, यानी कि वो जो है अपने काम को करता रहता है, ठीक है, डे इन एंड डे आउट, यानी सुबह शाम, इस तरीके से सेंस जो है यहाँ से निकल रहा है। तो वेंट क्या है, वेंट आपका गो की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अब गो, ठीक है, तो गो के साथ अगर आप ओन करते हैं, गो ओन, गो ओन का मतलब है जारी रहना, ठीक है। गो अबाउट का मतलब क्या है, किसी काम को करना, जारी रखना। तो यहां पर जो आपका बात की गई है सेंटेंस में, जो सेंस निकल रहा है वो यहां पर वर्क के लिए किया जा रहा है, ठीक है। क्या बताया जा रहा है कि वो अपना जो वर्क है उसको जो है जारी रख रहा है डे इन एंड डे आउट, यानी सुबह से लेकर शाम तक जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आना चाहिए अबाउट। ही वेंट अबाउट हिज वर्क क्वाइटली डे इन एंड डे आउट, क्योंकि देखिए गो ऑन का मतलब क्या है, जारी रहना, ठीक है। गो अबाउट का मतलब क्या है, किसी काम को करना, जारी रखना, ठीक है, वर्क, काम को करना, जारी रखना। इसके बाद गो थ्रू, गो थ्रू का मतलब है किसी दौर से गुजरना। गो ऑफ का मतलब होता है प्रस्थान करना, ठीक है। तो यहां पर आपका जो है करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अबाउट। नंबर 13 इज ऋतुपर्णा डैश हर लोन टिल नाउ। अब यहां पर आपको जो है फाइंड आउट करना है करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। सो देखिए सेंटेंस में क्या आया, टिल नाउ। तो एक चीज याद रखिए, टिल नाउ के साथ जो आपका वर्ब आएगा, जो टेंस आएगी, वो आएगी हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। टिल नाउ के साथ कोई भी वर्ब आ रही है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट में आनी चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आप यहां पर कौन सा ऑप्शन देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, हैज नॉट
पेड, तो ऋतुपर्णा हैज नॉट पेड हर लोन टिल नाउ। सो रूल आपको क्लियर होगा, टिल नाउ के साथ जो आपकी वर्ब आएगी वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगी। ऑप्शन नंबर ए में डिड आ गया, पास्ट बना दिया गलत, विल आ गया फ्यूचर गलत। इसके बाद डी ऑप्शन देखा जाए कंटिन्यूअस का है, ये इसलिए गलत। नंबर 14 इज वी हैड आ डैश डेडलाइन। तो देखिए डेडलाइन के लिए आप जो है क्या यूज करेंगे, डेडलाइन के लिए यूज किया जाएगा टाइट, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, वी हैड अ टाइट डेडलाइन। इसके बाद नंबर 15 है चिल्ड्रन ऑफन क्वेरल डैश पिटी इशू। तो देखिए क्वेरल जो वर्ड है, ठीक है, अगर आप किसी के साथ कर रहे हैं तो उसके लिए आएगा क्वेरल विद समवन, ठीक है। अगर यहां पर किसी पर्सन का नाम होता तो यहां पर आता फिलर में विद, यानी किसी के साथ, तो क्वेरल विद समवन। और अगर आप किसी मैटर की बात कर रहे हैं, जिस चीज़ के ऊपर क्वेरल की जा रही है, उसके लिए या तो यूज़ किया जाता है एट या तो यूज़ किया जाता है ओवर, यानी कि क्वेरल विद समवन एट और ओवर अ मैटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक मैटर की बात की जा रही है कि किस चीज़ के ऊपर क्वेरल करते हैं, पीटी इश्यूज़ के, तो या तो एट आएगा या फिर आएगा ओवर। सो एट आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया, क्या दिया गया है, ओवर। सो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद डायरेक्शन 16 to 17 आपका है एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 16 इज रीता रेस्क्यूड 3 पपीज। बहुत ही सिंपल है, 3 पपीज आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दीजिए। इसके बाद जो आपका सेंटेंस है, ये जो आपका एक्टिव का है ये पास्ट में है, सो आपका जो पैसिव बनेगा वो भी पास्ट में बनेगा, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया क्योंकि आर आ रहा है, सी गलत हो गया क्योंकि विल आ रहा है, और डी इसलिए गलत हो गया क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना दिया। सो ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, 3 पपीज वर रेस्क्यूड बाय रीटा, ठीक है। देन नंबर 17 इज लियो टॉल्स्टॉय रोट वॉर एंड पीस, ठीक है। तो जो लियो टॉल्स्टॉय हैं उन्होंने क्या लिखी थी, वॉर एंड पीस, एक बुक वगैरह कुछ होगी, ठीक है, जो भी है हमें उस चीज़ से मतलब नहीं है। सो वॉर एंड पीस आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आया है रोट। रोट का क्या मतलब है, रोट का बहुत ही क्लियर मतलब है कि आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, सो आपका जब पैसिव बनेगा वो भी पास्ट में बनेगा, ठीक है। तो या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब अगर डी ऑप्शन देखें तो यहाँ पर आया है बीइंग, यानी कि कंटिन्यूअस, तो ये गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बचता है और यही आपका करेक्ट होगा। वॉर एंड पीस वॉज, और जो आपकी ये राइट है इसकी थर्ड फॉर्म रिटन बाय, और जो आपका सब्जेक्ट है ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। सो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नंबर 18 इज गिव द फेमिनाइन ऑफ द गिवन वर्ड। गवर्नर एक वर्ड है, गवर्नर, जिसका मतलब होता है राज्यपाल। अब इसका फेमिनाइन आपको बताना है, यानी कि कोई अगर लेडी है तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, स्त्रीलिंग बनाना है गवर्नर का, तो गवर्नर का बनता है गवर्नेस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, गवर्नेस, यानी कि महिला राज्यपाल, ठीक है। इसके बाद डायरेक्शन 19 to 20 आपका है एरर स्पॉटिंग। नंबर 19 इज द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। तो एक चीज़ यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आया है सीनरीज। सीनरीज क्या है, देखिए ये हमेशा जो है, सीनरी एक ऐसा वर्ड है, इसके साथ में आप एस लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, ये हमेशा जो है सिंगुलर रहता है, ठीक है। सीनरी हमेशा जो है सिंगुलर रहता है, आप इसको चाहकर भी प्लूरल नहीं बना सकते। तो यहाँ पर जो है आपने जो सीनरीज कर दिया, इसको जो है आपको सीनरी करना होगा, यानी कि जो IES है इसको हटाकर Y लगाना होगा। सिंपल यहाँ पर आएगा सीनरी, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर होती है, ऑलवेज सिंगुलर। सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए पार्ट में आपका एरर है। इसके बाद द लाइब्रेरी मेंबर्स वर आस्क्ड टू रिटर्न बैक द बुक्स टू द लाइब्रेरी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में आप आइए, बी पार्ट जो है आपका यहाँ पर आया रिटर्न बैक। सो ये बहुत ही एक सिली मिस्टेक है, एंड गाइस सिली मिस्टेक सी आपके नंबर्स जो है कट करा सकती हैं। सो यहाँ पर बहुत ही ध्यान दीजिएगा, रिटर्न का मतलब क्या है, रिटर्न का मतलब है वापस देना, और बैक का मतलब क्या है, बैक का मतलब भी वापस है। तो दोनों वर्ड्स एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। अगर आपने रिटर्न यूज कर लिया है तो बैक वहाँ पर नहीं आएगा, यानी कि बी पार्ट में आपका एरर है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। क्लियर।
सो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है देन कमेंट बॉक्स इज योर्स। एंड अब बात आती है आपके स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चंस की, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंड 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? सो आज के सेशन में इतने रखते हैं। थैंक यू।